राजस्थान की वेशभूषा 5 मिनट में देके जा रहा हूं। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आपको अच्छा लगे, आपका रिवीजन हो, आपको कॉन्फिडेंस आए तो बिल्कुल क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनके के लंबा शिक्षण कार्य का, लंबा शिक्षण अनुभव का आप लोग राजस्थान क्लासेस के शिक्षकों से लाभ लेंगे। देखिए घड़ी लगा लो, मैं आपको 3 से 4 मिनट में कंप्लीट आप लोगों को वेशभूषा, सामान्य जाति के वस्त्र, आदिवासियों के अलग पड़ेंगे, सामान्य जाति कौन कौन से वस्त्र हैं और यहां आप लोगों को दिखाई दे रही है पगड़ी। देखिए सुपर फास्ट रिवीजन में हम लोग स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। पगड़ी राजस्थानी परिधान का महत्वपूर्ण अंग है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, वो पगड़ी मानी जाती है। पगड़ी को सिर पर ढका जाता है, कई जगह पाग, पेंचा या साफा भी से कहा जाता है। और ध्यान रखें, रंगरेज जयपुर की पगड़ी को कहते हैं। राजशाही पगड़ी लाल रंग के लहरिये से बना होती है। राजस्थान में अगर पगड़ी चपटी है तो चपटी पगड़ी ध्यान रखें कहां की है, मेवाड़ की। और राजस्थान में साफा है तो साफा कहां का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान में कभी पूछे आप लोगों से छज्जादार, अरे गुरुजी मारवाड़ में तो धूप बहुत आती है, वहां खिड़की भी रखते हैं, तो खिड़कीदार छज्जादार पगड़ी मारवाड़ की है। इस बात को ध्यान रखें। खूटेदार, अरे सर मुगलों का गढ़ रहा है, वो तो जयपुर रहा है, यानी मुगलों का खूटा रहा है, जयपुर रहा है, ध्यान रखें आप लोग। छाबदार, छाबदार मेवाड़ में पगड़ी बांधने वालों को क्या कहते हैं, छाबदार कहते हैं। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वालों को छाबदार कहते हैं और पगड़ी को अटपटी कहते हैं। अटपटी पगड़ी को कहते हैं, पगड़ी बांधने वालों को छाबदार कहते हैं। और पगड़ी की लंबाई है, उस पगड़ी की लंबाई को वार कहते हैं। वार का मतलब दिवस नहीं है, वार का मतलब दिवस नहीं है। मेवाड़ के महाराणाओं की 26 वार की पगड़ी होती थी। मेवाड़ के महाराणाओं की कितने वार की बेटा, 26 वार की पगड़ी होती थी। तो ध्यान रखें, पगड़ी बांधने वाले कलाकार को हम लोग क्या कहेंगे, छाबदार कहेंगे। पगड़ी को क्या कहेंगे, अटपटी कहेंगे। इस बात ध्यान रखें। राजस्थान में जोधपुर का साफा है, बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। पगड़ी मेवाड़ की है तो साफा मारवाड़ का है। पगड़ी की वार लंबाई हो गई, मेवाड़ के महाराणा 26 वार की पगड़ी बांधते थे। और पगड़ी पर धारण करने का एक जरीदार वस्त्र है, उसे हम लोग बालबंद कहते हैं। क्या कहते हैं, बालबंद कहते हैं। इस बात का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास में एक शब्द होता है बेटा, और वो शब्द है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में, ये हो गया। इसके बाद में यहां देखेंगे हम लोग तो एक जामा होता है। क्या होता है, जामा। शादी ब्याहों में जो वस्त्र पहना जाता है उसे जामा कहते हैं। शीत ऋतु से बचाव के लिए जो वस्त्र पहना जाता है उसे आत्म सुख कहते हैं। हमारे पास शीत ऋतु से बचाव के लिए खेस कहते हैं। हमारा ध्यान रखें, खेस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, खेस एक वस्त्र हो गया। इसी प्रकार से किसी के स्वागत में बिछाए गए वस्त्र को पग पावड़े कहते हैं। पग पावड़े किसी के स्वागत में बिछाया गया वस्त्र। सन्यासियों के वस्त्र को हम लोग कौपिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम कौपिन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। बनियान टाइप में वस्त्र होता है, पुरुष धारण करते हैं, उसे बुक्तरकी कहते हैं। उसे अंगरखी के नाम से जाना जाता है। अंगरखी के ऊपर जो कमीज टाइप में वस्त्र पहने उसे चोगा कहते हैं। और इनके ऊपर यानी अंगरखी एक आपका वस्त्र हो गया, उसके ऊपर कमीज हो गया, चोगा हो गया, और कमर पर फिर कपड़ा बांधेंगे तो उसे क्या कहते हैं, पटका कहते हैं। दूल्हे की पोशाक को बींद बानो कहते हैं। दूल्हे की पोशाक क्या कहते हैं, बींद बानो कहते हैं। वर्षा ऋतु से बचाव के लिए जो वस्त्र ओढ़ा जाता है उसे घूगी कहते हैं। कट्टा बनाते हैं ना अपन लोग, कट्टा बनाने के बाद में उसमें अपन लोग ऐसे किया, उसको पीछे बरसात आ रही है तो उसको घूगी टाइप में बना के पीछे हम लोग ओढ़ लेते हैं। स्कूल में बैग पीछे छपा लिया और उसके, तो वो क्या कहलाता है, घूगी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, घूगी कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, क्या कहलाता है, घूगी कहलाता है। हमारे पास पगड़ियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, विभिन्न अवसरों पर पगड़ी बांधी जाती है, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। बातें समझ में आ रही बेटा। शॉर्ट रिवीजन है तो शॉर्ट ही क्लास मिलेगी आप लोगों को। 1.5 घंटे क्लासों में 5-5 मिनट में लेके आ रहा हूं, तो फिर स्पीड तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। हमारे पास विभिन्न अवसरों पर बांधे जाने वाली पगड़ी, देखो लड़ाई में जाएंगे तो आपने सुना है केसरिया, केसरिया रंग की पगड़ी है, वो लड़ाई में जाते समय बांधते हैं। पंचरंगा शुभ अवसरों पर, मोटड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया की पगड़ी श्रावण में, मदिल पगड़ी दशहरा पे, सफेद पगड़ी है वो शोक के प्रतीक है, और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी है वो होली के अवसर पर है। तो बने रहे हमारे साथ। कैसा लगा हमारा रिवीजन क्लास ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आगे फिर हम लोग आदिवासियों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे। 5-5 मिनट बहुत अच्छी डोज है आप लोगों को, अगर इसकी उपयोगिता समझेंगे तो बहुत बेहतर है। एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों को बताना है, अजरक, देखो अजरक और मसल लो, अजरक छपाई प्रिंट कहां की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अजरक छपाई प्रिंट कहां की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अजरक छपाई प्रिंट कहां की है कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक अजरक हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए जो वस्त्र काम में लेते हैं, कंधे पर रखते हैं, उसे अजरक या मसल्लो कहते हैं। अजरक कहते हैं या मसल्लो कहते हैं। नमाज पढ़ते समय काम में ले जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अजरक या मसल्लो कहलाता है ना? तो बिल्कुल आप ये मैं सवाल पूछा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। और कैसा लगा, किस विषय पर आप लोगों को शॉर्ट रिवीजन क्लास चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। और रायथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, है ना? थैंक यू, धन्यवाद।